हाय मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। आज का टॉपिक है रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किसको कहते हैं और हम इसका यूज कैसे करते हैं। फिबोनाची एक्सपेंशन क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसमें 2 पॉइंट होते हैं अपने ए और बी। माना कोई प्राइस ए से बी की तरफ जाता है, जो कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट में 2 लेवल आते हैं। एक 0 पॉइंट्स हमारा होता है और एक हमारा होता है 100 पॉइंट। माना कोई 100 पॉइंट से जाके हमारा 0 पॉइंट तक जाता है, यहाँ पे ये पॉइंट लेवल हो गया 0 का, उसके बाद ये 100 पॉइंट हो गया। ये मार्केट कोई भी चलेगी यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए, तो आपको ये मार्केट का रूल है कि वो कुछ ना कुछ प्राइस को रिट्रेस करेगी, यानी पुश बैक करेगी। उस लेवल में हमारे पास फिबोनाची में 3-4 टूल्स होते हैं, 3-4 लेवल होते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि वहाँ से मार्केट को पुश बैक मिलता है और वहाँ तक रिट्रेस करती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों कि रिट्रेसमेंट का नाम ही ऐसा है कि ये फिबोनाची, इसको हम एक लीडिंग टूल भी बोलते हैं, या फिर आने वाले प्राइस को इंडिकेट करता है कि आगे ये मूवमेंट कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक ये रिट्रेस होगी और ये प्राइस को हम कैसे ट्रेड करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मार्केट में देखा आपने कि 0 से लेके ये 23 का लेवल हो गया, इसी तरह ये 38 का लेवल हो गया, ये 50 का लेवल हो गया, ये 61 का लेवल हो गया, ये 88 का लेवल हो गया। तो इस तरह से मार्केट में हम देखते हैं ये लेवल हमारा 23 का हुआ, 23% का हुआ, ये 38% का हुआ, ये हमारा 50% का हुआ, ये हमारा 61% का हुआ, ये हमारा 88% का हुआ। अब यहाँ पे साथियों ये ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट हुआ। यहाँ से मार्केट कभी भी या तो सी पॉइंट बनाने के लिए यहाँ से 23% पे आएगी, या फिर आपके 38 पे आएगी, या फिर 50 पे आएगी, या फिर 61 पे आएगी, या फिर 88 पे आएगी। अगर यहाँ से मार्केट ने कहीं से भी आके हमारे को सी पॉइंट बनाया तो मैक्सिमम जो है ये 38, 50 और 61 का लेवल है, ये गोल्डन पॉइंट बोले जाते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे ट्रेड पॉसिबल होती है और हमें यहाँ ट्रेड मिलती है। यहाँ पे कोई मार्केट आती है और यहाँ पे मेरे को कोई इंडिकेशन मिलता है मेरा इंगल्फिंग कैंडल का, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कोई इंडिकेशन कैंडल का मिला मेरे को इंगल्फ का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड लूँगा और यहाँ से मार्केट को एंट्री करूँगा और यहाँ पे ऐसा रखूँगा। मेरा ट्रेड करने का जो एंट्री रूल है, अगर मेरे क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो अगर तभी मैं ट्रेड करूँगा हैमर, या फिर मेरे को यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आके ये मेरे को इंडिकेट करे तो मैं जाके यहाँ पे ये एंट्री करूँगा। ये मार्केट यहाँ से आती है और ये पॉइंट कहलाता है हमारा सी पॉइंट। जहाँ तक ये रिट्रेस आएगी वो सी पॉइंट होता है, ये हमारा रिट्रेसमेंट कहलाएगा और यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी जिस पॉइंट पे। ये पॉइंट जो निकलेंगे आपको टूल्स में, अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, जहाँ पे ये टूल्स में निकलेगा वहाँ से हमारा ये मार्केट को क्या कहते हैं, हम ट्रेड करेंगे। इस तरह से रिट्रेसमेंट हमारी होती है कि मार्केट के 23 के लेवल से या 38, 50, 61 या 88 के लेवल से हमें यहाँ पे कोई इंडिकेशन मिलेगा तो हम वहाँ पे एक माइनर सा छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अपनी ट्रेड को उसके बाई साइड में अगेंस्ट या सेल साइड में जहाँ पे भी हम बैठे हैं वहाँ पे हम ट्रेड को पिक करेंगे। मार्केट जाएगी और यहाँ से जब हम एंट्री करेंगे तो ये मार्केट हमारी अप साइड जाती है और ये किस लेवल तक जाती है, इसके लिए नाम से ही आपको पता चल रहा है फिबोनाची एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि आपको कितना ये मार्केट एक्सपेंड करेगी और कितनी दूर तक जाएगी, यहाँ से हम आइडिया लगाते हैं और इस तरह से मार्केट को हम एनालिसिस करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सपेंशन से आपको ट्रेड करते हैं। दोस्तों ये तो रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या है, यूज कैसे है। अब ये स्ट्रक्चर में भी आपको काम आएगा। मेरे रिट्रेसमेंट जो होता है स्ट्रक्चर में मिनिमम जो है 38 का रिट्रेसमेंट देगी तो मैं उसको स्ट्रक्चर में मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। कभी कभार वो 23 के लेवल से भी रिटेस्ट करके निकल जाती है, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर जाती है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। मैक्सिमम 38, 50, 61 या 38, 88 के लेवल से जो रिट्रेस करेगी हम उसको वहाँ पे काउंट करते हैं। दोस्तों ये तो रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट की थ्योरी और यूज क्या होता है, हम इसका यूज कैसे करते हैं
अब मैं बताता हूँ आपको फिबोनाची एक्सपेंशन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा है। एक्सपेंशन का मतलब है कि प्राइस को एक्सपेंड करना और प्राइस को हमें कहाँ तक ले जाएगा, क्या लेवल है, इसको आइडेंटिफाई करना हम फिबोनाची एक्सपेंशन से करते हैं। रिट्रेसमेंट के लिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ और टारगेट के लिए फिबोनाची एक्सपेंशन यूज करता हूँ, जो कि इसमें भी वही सेम पॉइंट है। जैसे कि आपका मार्केट जाती है, आपका कोई ए पॉइंट है और ये सी तक रिवर्ट आई, सी में इसमें कोई लेवल नहीं है, रिट्रेसमेंट का लेवल होगा जो हमारा होगा, वहाँ से मेरे को इंडिकेशन मिलता है। जहाँ से भी मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, यानी ये मैंने माना कि मेरा ए पॉइंट है प्राइस का और ये मेरा बी पॉइंट है, और ये मेरा सी पॉइंट है। तो यहाँ पर 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं, यानी 3 टाइप के प्राइस हैं हमारे। और यहाँ पे जो मैं मार्केट करूँगा, मार्केट का जो पहला टारगेट रहेगा मेरा 100% रहेगा, उसके बाद 161 रहेगा, फिर उसके बाद मेरा जो पहला टारगेट रहता है 100%, उसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा मेरा, जैसा कि आपको ये देख रहे हैं 3 पॉइंट होते हैं आपके 100% होते हैं, ये आपका 161 होता है, उसके बाद जो है ये पॉइंट आपका 261 होता है। इस तरह से मैं टारगेट को डिसाइड करता हूँ। और यहाँ पे जो है पहला टारगेट मेरा 100% रहता है, फिर उसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा 161 रहेगा, फिर तीसरा टारगेट रहेगा मेरा 261 का। इस तरह से मैं टारगेट को अपने आइडेंटिफाई करता हूँ फिबोनाची एक्सपेंशन से। और ये कि एक लीडिंग टूल है। साथियों, ये तो मैंने आपको क्लियर किया कि फिबोनाची एक्सपेंशन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। और अब मैं आपको ये इसको चार्ट में क्लियर करने जा रहा हूँ, चार्ट में कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम इसको एडिट करते हैं। इस तरह से मेरा 100 से 0% का मार्केट में आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का तो वो रहता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा करना है। इसमें अगर मेरे को कुछ एडिटिंग करनी है तो मैं यहाँ से जाके फिबो प्रॉपर्टी में जाके फिबो लेवल में जाके यहाँ से ऐड करता हूँ। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 78 का लेवल ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, .78 को ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूँगा 78, फिर ऐड करूँगा 0.88 और यहाँ पे ऐड करूँगा 88। इस तरह से मैं इसको ओके करता हूँ। और ये देखिए मेरा लेवल जो आ गया यहाँ पे 88 और 78 का लेवल यहाँ पे 161 के बाद ऐड हो गया। इस तरह से मैं लेवल को ऐड करूँगा और फिर अपने टारगेट को अचीव करूँगा। जैसा कि अब देखते हैं कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे मैंने आपको बताया था। देखो साथियों, यहाँ पे कितना अच्छा प्यारा सा एक एग्जांपल मिला हुआ है। जैसे गोल्ड का हमारा H4 का चार्ट है ये, यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर से A से B तक गई और B से इसके बाद C पे आई। C पे आने के बाद मैं यहाँ पे कैसे रिट्रेसमेंट का हुआ टारगेट मैं आपको देता हूँ। यहाँ से मैंने एक्सपोनेंशियल कर उठाया, लोअर से लेके मैं अपर साइड तक उठाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ इसको मैं, इसके ए से लेकर बी पॉइंट को यहाँ पे टच करता हूँ। और तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी मैं रिट्रेसमेंट का लगाऊंगा वहाँ पे मेरा 0 होना चाहिए और नीचे वाले साइड को मेरा 100% होना चाहिए। उसके बाद ये मार्केट सी आई, सी ने मेरे को क्या देखे, बिल्कुल करेक्ट 50 के लेवल से मेरे को एक इंडिकेशन मिला कि मेरे इंगल्फिन कैंडल मिली मेरे को, और मेरी एंट्री जो है यहाँ पर बनती है बाई की। और यहाँ से मार्केट ने मेरे को यहाँ से इंडिकेशन दिया और यहाँ पर मेरा एसएल बनता है। और फर्स्ट टारगेट जो मैंने आपको बताया था, ये मेरा एसएल हुआ। और फर्स्ट टारगेट जो मैंने बताया आपको कि मैं एक्सपोनेंशियल का यूज करता हूँ, एक्सपेंशन का यूज, फिबोनाची एक्सपेंशन का यूज करता हूँ। यहाँ ये मेरा टारगेट है, यहाँ से गया ए, ये मेरा बी टारगेट और ये मेरा सी पॉइंट जो इसका प्राइस का लो है। और इस तरह से देखिए कि साथियों ए बी सी, इस तरह से इसने सबसे पहला जो टारगेट मैंने आपको बताया था 100% का, 100% के टारगेट को अचीव करके ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है।
पहला टारगेट मेरा अचीव हुआ और यहाँ से मार्केट रिसीव हुई है। इसी तरह आगे को देखते हैं, थोड़ा सा आगे को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हमारी मार्केट क्या कहती है, कैसे कहती है। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए यहाँ पे भी आपको ये गई ए मार्केट, ए गई, ए से बी तक गई और बी के बाद सी पॉइंट आया मेरा ये। अब मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेरा 0 से लेके ये देखिए 0 पॉइंट ये है मेरा और 100 पॉइंट जहाँ पर प्राइस का लो होगा वो मेरा ये होगा। तो इस तरह से मेरा ये ए से बी की तरफ गया और ये सी आया और देखिए ये 100 फिर से भी ये 50 के लेवल तक मेरा यहाँ पे जो है मार्केट ने यहाँ पे देखिए मार्केट आई और यहाँ पे सीधे सीधे आई और यहाँ पे क्या किया, मेरे को यहाँ पे फिर से मेरे को इंगल्फिंग कैंडल मिली और मेरे इंडिकेशन के हिसाब से मेरी ये जो एंट्री बनी यहाँ पे बनी, ये एंट्री मेरी यहाँ पे बनती है बाई के लिए और एसएल जो है मेरा इसके नीचे बनता है 51 का। और टारगेट जो पहला टारगेट है फिबोनाची एक्सपेंशन से मैं लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से लिया इसको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट और बी पॉइंट के बाद ये सी पॉइंट रखा है यहाँ पे जहाँ से मेरी मार्केट डाउन आई। और ये देखिए पहला जो टारगेट मेरा अचीव हुआ यहाँ पे 100% का जो है टारगेट यहाँ पे 61 और ये 100% का टारगेट मेरा यहाँ पे ये अचीव हुआ। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से धड़ाम से नीचे आए। तो इसीलिए टूल्स को लीडिंग, इसलिए इस टूल को हम लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं, जो आगे के प्राइस को शो करता है और कहाँ तक जाएगी। और ये लगभग 90% तक ये इंडिकेटर काम करते हैं मोस्टली। अगर आपने सही आइडेंटिफाई किया तो 100% भी ये काम करेंगे। बट ये है कि आपको आइडेंटिफाई में और अपने रूल रेगुलेशन को यहाँ पे कायम रखना पड़ेगा। इस तरह से फिबोनाची एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट का मैंने आपका टॉपिक क्लियर किया और किस तरह से मैं आगे यूज करूँगा ये स्ट्रक्चर में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसीलिए आप मेरे को ये कि टॉपिक स्ट्रक्चर फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन का और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मनी मैनेजमेंट का क्लियर करना था, जिससे कि आपको स्ट्रक्चर का टॉपिक आसानी से समझ में आ सके। और वो मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है मेरी स्ट्रक्चर के ऊपर आएगी। स्ट्रक्चर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर किसी भी शेयर मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, जो कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल होगी। जिसने स्ट्रक्चर को समझ लिया, दोस्तों समझना कि उसे मैक्सिमम ट्रेडिंग की नॉलेज हो चुकी है। अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तो आपको ट्रेडिंग कभी समझ में नहीं आएगी। ट्रेडिंग का रीढ़ की हड्डी होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बिना एक ट्रेडर अधूरा है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को एक इंटरनली मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं अपनी नॉलेज को आपके सामने डिलीवर कर पाता हूँ। इसीलिए आप इस चैनल को अपना प्यार और सहयोग ज़रूर दें, जिससे कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके पास डिलीवर कर सकूं। ये एक रियल एफएक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको रियल में जो चीज़ ट्रेडिंग में होती है वो सिखाई जाएगी और मैं रियल में ही यहाँ पे अपने रियल अकाउंट में जो ट्रेड लूँगा वो आपके सामने होगी आने वाले टाइम में। धन्यवाद रियल एफएक्स, थैंक यू मेरे प्यारे साथी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।